हेलो एंड वेलकम ऑल। क्या भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बनाने के लिए ही खेल रही है? क्योंकि देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि किसी भी स्तर से ये कंपटीशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम और भारत की टीम दोनों ही मिसमैच है। दोनों कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। शायद यही कारण है कि दर्शक भी मैच देखने नहीं आ रहे हैं, और ब्लेम अगर दर्शक को करें तो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच ही नहीं दे रहे हैं दर्शक के सामने, तो वे टेस्ट मैच देखने कैसे आएंगे? वैसे भी भारत में टेस्ट मैच का वजूद जो खासकर देखने वाली बात है, वो बहुत व्यूअर्स बहुत डाउन हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग ज्यादा T20 और वनडे को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो टीम भी है ना, क्योंकि जब आप वेस्टइंडीज जैसी टीम को बुलाएंगे, खासकर जो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, टोटली इनएक्सपीरियंस टीम है, कोई भी स्टार प्लेयर नहीं है, और वो छोड़िए कोई भी एक क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, तो ऐसे में तो व्यूअरशिप जो मैदान पे है वो गिरेगी ही। पर इसमें भारतीय बल्लेबाजों का क्या ही दोष है, क्योंकि बोर्ड जैसे टीम को बुलाएगी, भारतीय बल्लेबाज जो कि प्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर हैं, तो उनको तो खेलना ही पड़ेगा। सामने कमजोर टीम है या मजबूत टीम है। खैर, भारत की बल्लेबाजी का बात कर लें कि जो केएल राहुल की बल्लेबाजी, खासकर एक आश्चर्य की बात यह रही कि 9 साल के बाद केएल राहुल इंडिया में सेंचुरी बनाए। अच्छी बात तो जरूर है, लेकिन ये सोचने वाली भी बात है कि इतने लंबे अरसे तक केएल राहुल जैसे बल्लेबाज भारत में सेंचुरी नहीं बना पाए। इस 9 साल से पहले जो 2016 में केएल राहुल ने आखिरी बार भारत में सेंचुरी लगाया था, उसी आसपास में उनका डेब्यू भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब वो खेलने गए थे। बीच में केएल राहुल का कैरियर काफी उतार चढ़ाव से गुजरा, उनका कंसिस्टेंसी भी मिसिंग थी, परफॉर्मेंस भी अच्छे नहीं हो रहे थे, टीम से अंदर बाहर भी हो रहे थे। लेकिन ये साल खासकर इंग्लैंड में केएल राहुल एज ओपनर जो जमे, तो यहाँ भी जमे हुए ही दिख रहे हैं। आज उम्मीद थी कि एक लंबी पारी खेल सकते हैं, लेकिन सेंचुरी मारने के बाद वे आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब वे भारत के परमानेंट ओपनर के रूप में देखे जा रहे हैं। और खासकर जो जिस एज में केएल राहुल अभी गए हैं, मैच्योरिटी भी उनके साथ है और एक्सपीरियंस तो है ही उनके पास। तो उम्मीद यही की जा रही है कि केएल अब अपने इस बेहतरीन फॉर्म को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और जो अपने एवरेज है उनके, जिस पे कि हमेशा सवाल उठाया जाता था मीडिया के द्वारा भी और क्रिकेट एक्सपर्ट के द्वारा भी, उस एवरेज को भी केएल राहुल ठीक करते दिख रहे हैं। केएल राहुल के बाद ध्रुव जुरैल ने भी अच्छी सेंचुरी लगाई और 125 रन बनाए, और ध्रुव जुरैल की बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जबकि पता है कि वे टीम में परमानेंट मेंबर नहीं हैं। ऋषभ पंत अभी इंजर्ड है, इसलिए वो टीम में खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे पॉजिटिव रहते हैं, और आर्मी बैकग्राउंड से होने के कारण ही काफ़ी अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और उनका जो सेलिब्रेशन था वो भी देखने लायक था, उनमें एक आर्मी की छवि भी दिखती है, और जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आपको जब ये पहले से पता है कि आपकी टीम में जगह नहीं है, तो आपको अपने आप को बैक करना, मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ध्रुव जुरैल ने जब जब मौका मिला, चाहे वो इंग्लैंड में मौका मिला हो, चाहे रांची टेस्ट में, जहां भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी और 90 रन बनाए थे, राजकोट में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली, तो जब जब उन्हें मौका दिया जा रहा है बिट्स एंड पीसेस में, उनका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और इस तरह वो भारत के नंबर 2 विकेट कीपर बन गए हैं। क्योंकि जब जब ऋषभ पंत इंजर्ड रहेंगे तो ध्रुव जुरैल को ही मौका मिलेगा, क्योंकि विकेट कीपिंग भी उनकी ठीक ठाक है, और बल्लेबाजी तो उन्होंने आज बेहतरीन सेंचुरी लगाकर और काफी अटैकिंग इनिंग खेली, तो इससे वो नंबर 2 पोजीशन पे आ गए हैं। जबकि एक समय था कि ईशान किशन नंबर 2 के पोजीशन पे देखे जाते थे ऋषभ पंत के बाद, लेकिन अभी वो दूर दूर तक उनका कहीं भी नाम और निशान नहीं दिख रहा है। इसके लिए थोड़े बहुत ईशान किशन खुद ही जिम्मेदार हैं। वहीं अब ध्रुव जुरैल अपना जो पूरा जो पोजीशन इंडियन टीम में फिलहाल बना चुके हैं, और उसके बाद जो तीसरे शतकवीर थे भारत की तरफ से, वह रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी 104 रन बनाए। और सर रविंद्र जडेजा, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है कि जैसे जैसे उनकी उम्र हो रही है उनके परफॉर्मेंस बेहतर होते जा रहे हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड के करीब हुए जा रहे हैं। बस वो 10 रन और बना ले तीसरे दिन, तो उनका जो एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले वे वन ऑफ द टॉप इलीट जो प्लेयर्स होते हैं ऑलराउंडर की लिस्ट में उनका नाम शुमार हो जाएगा। और ऐसा भारत में बहुत कम लोग कर पाए हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम रन लोग कर पाए हैं। तो रविंद्र जडेजा, जो कि सब लोग कह रहे थे अब उनकी उम्र हो रही है तो उन्हें रिटायरमेंट के लिए भी देखना चाहिए। उनका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ, जिसमें उनके जो टीममेट्स हैं थोड़े उनको मजाक कर रहे हैं कि रिटायरमेंट उन्हें थोड़ी जल्द ले लेनी चाहिए। लेकिन रविंद्र जडेजा ने कहा कि अभी बस एक फॉर्मेट से रिटायर हुए हैं, तो उनमें ये आग दिखती है, भूख दिख रहा है, और उन्हें साथ ही ये भी पता है कि अगर वो अब अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो टीम में पीछे से वाशिंगटन
सुंदर को उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। नीतीश रेड्डी भी ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जैसे ये एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी खासकर इतने लंबे क्रिकेटिंग करियर में रविंद्र जडेजा की सबसे अच्छी बल्लेबाजी, बॉलर तो हमेशा अच्छे थे ही, इस साल उनकी बॉलिंग थोड़ी सी एवरेज रही लेकिन बैटिंग उनकी अव्वल दर्जे की रही, जिसके कारण ही वर्ल्ड क्रिकेट में अभी जहां तक ऑलराउंडर की बात है तो नंबर 1 पोजीशन में अभी भी कायम है। दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने बोर्ड पे 448 रन लगा दिए और भारत 286 रन से लीड लेकर आगे बढ़त बनी हुई उनकी, और उम्मीद यही की जा रही है कि भारत दोबारा बैटिंग नहीं करेगी और वेस्ट इंडीज की जैसी टीम दिख रही है तो वे फॉलो ऑन खेलेगी और इनिंग डिफीट भी हो सकता है, क्योंकि कल भारत लगभग 350 या 400 रन का लीड लेकर के डिक्लेयर कर सकती है। अगर ऑल आउट हो गए तब तो ठीक है, लेकिन डिक्लेयर भी कर देंगे। फिर वेस्ट इंडीज बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जहां उन्होंने पहली इनिंग में मात्र 162 रन बनाए, तो 400 350 जैसे विशाल लक्ष्य को लग नहीं रहा है कि जैसी उनकी टीम है चेज कर पाएगी। तो ये मैच तीसरे या मैक्सिमम चौथे दिन वो भी लंच तक ही जा सकती है, क्योंकि 5 दिन तो पूरे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग दिख रही है बहुत इनएक्सपीरियंस। कोई भी प्लेयर्स टेस्ट मैच लग रहे हैं कि बहुत दिनों से खेले नहीं है, या एक्सपीरियंस नहीं है, या क्वालिटी नहीं है उनमें। नीतीश रेड्डी के लिए भी अच्छा मौका है कि वो भी बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि जहां ऊपर के बल्लेबाज सेंचुरी लगा रहे हैं तो इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि अपोजिशन बहुत ही कमजोर है और सेंचुरी तो सेंचुरी होता है। तो नीतीश रेड्डी को ये बेहतरीन मौका है कि फॉर्म में वापस आए और सेंचुरी लगाकर वो उस कॉन्फिडेंस को कैरी करें, क्योंकि आखिरी बार जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाया है उसके बाद अभी तक कोई भी अच्छी पारी उनकी निकल कर नहीं आ रही है। तो नीतीश रेड्डी के लिए बहुत अच्छा टाइम है अपने फॉर्म को सुधारने का, अपने स्कोर, अपने एवरेज को सुधारने का, जिससे वे चयनकर्ता की नज़र में बने रहेंगे, क्योंकि उनका विकल्प चयनकर्ता देख सकती है शिवम दुबे को, अगर वे अच्छी पारी नहीं खेलेंगे तो, क्योंकि शिवम दुबे 2020 में अच्छा कर रहे हैं और चयनकर्ता के गुड बुक्स में वो आ चुके हैं। इस बात को भी नीतीश रेड्डी को ध्यान में रखना होगा। दर्शकों तो ये मैच देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जहां इंग्लैंड के खिलाफ इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज हुई थी वहीं ये काफ़ी फीकी सीरीज हो रही है, तो इस कारण से दर्शक टर्न अप भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए बीसीसीआई एक पहल कर सकती है कि स्कूली बच्चे जो हैं उनके लिए वो फ्री कर दें, और जो बाकी दर्शक हैं उनके लिए भी टिकट के अगर रेट को बहुत कम कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ पब्लिक टर्न अप करेंगे। लेकिन क्योंकि इतने बड़े स्टेडियम में जो बहुत कम ही भीड़ दिख रही है, तो जिससे शायद में भी ज्यादा मोटिवेशन नहीं है। तो लग रहा है कि रणजी ट्रॉफी का कोई मैच चल रहा है। पहली बार शायद देखा गया कि इंडिया में खासकर उनके होम सीरीज जो भी फेस्टिवल टाइम में होते हैं उसमें इतनी कम भीड़ तो बहुत कम देखी गई है। शायद वेस्ट इंडीज जैसे टीम से के कारण वो कंपटीशन नहीं बन रहा है, जिस कारण से फिर दर्शक बहुत ज्यादा टर्न अप नहीं कर रहे हैं। इंडियन टीम के लिए मोटिवेशन की एक वजह हो सकती है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो पॉइंट वो अर्जित करते जा रहे हैं, चाहे टीम अपोजिशन कोई भी हो, उनको तो जीत से मतलब है, पॉइंट टेबल से मतलब है, जो कि उनको आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने में मदद करेगी। तो इस मोटिवेशन से इंडियन टीम फिलहाल खेल सकती है। वैसे अपोजिशन तो बिल्कुल ही कमजोर है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अपोजिशन नहीं दे पाएगा, तो वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फोकस करके ही खेलें तो उनके लिए अच्छा है। दूसरे टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को भी गौतम गंभीर मौका दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कमजोर अपोजिशन है, तो हर किसी को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़ी टीम होती है और जब आपके प्लेयर्स को पीछे रन बोर्ड पे लगे होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। क्योंकि एकाएक अगर आप पडिक्कल को ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसे टीम के खिलाफ उतारेंगे तो उनका मनोबल थोड़ा डाउन रहेगा। तो यही वो समय है जब आप अपने बैट्समैन को एक ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका दे सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा अगर बोर्ड पे हुए 50 या सेंचुरी लगा दिए तो। क्योंकि साई सुदर्शन बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो 2 मैच की श्रृंखला में आप बहुत ज्यादा मौका आपको देना होगा दूसरे प्लेयर को भी, क्योंकि एक ही प्लेयर से आप स्टिक करेंगे तो श्रृंखला बहुत छोटी सी है। तो देवदत्त पडिक्कल के लिए भी एक मौका तो बनता है। इस पे गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट सोच विचार कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।